Hello, at class. This is your social studies, and today I'm going to start your new chapter. And as you can see on your screen, this is your new book of social science, social studies, culture, and society. Now, open it right now. As you can see, this is your chapter number 20, the Indian Constitution, हमारा भारतीय संविधान. ओके, तो हमारा जो फ्रेमिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एन असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री जुलाई 1946 में. जब हमारे इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुए थे उसके बाद ही इसको शुरुआत की गई, बिकॉज इट्स फर्स्ट एवर मीटिंग जो थी वो 9 दिसंबर ऑफ द 1946 में हुई थी, जिसमें हमारे 389 मेंबर्स गॉट इलेक्टेड इन दिस असेंबली. एंड जो इसके मेंबर्स हमारे मुस्लिम लीग के डिड नॉट हैव एनी रोल, उसका प्रोसीडिंग्स हमारे इसमें नहीं था. ओके, नाउ हमारे आपको सभी को मालूम है हमारे उसका निर्माता कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा था. ठीक है, तो क्योंकि नीड्स हमारे लॉ की क्यों है? बिकॉज हमारे जो कानून है, कानूनों की जरूरत तो हर जगह पड़ती है, बिकॉज अगर कानून नहीं होंगे तो कोई भी पालन नहीं करेगा उनका, और अगर उनका पालन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? हर जगह भ्रष्टाचार और दंगा फसाद झगड़ा वगैरह यही रहेगा. तो इसके लिए हमें एक कानून के तहत सारे कामों को करना पड़ता है. द नीड फॉर द लॉज बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट इन ट्रेडिशनली अनइक्वल सोसाइटी में, जो क्या करते हैं हमारे बहुत सी सामाजिक बुराइयों को मिटाते हैं और हमारे डेवलपमेंट में इजी होते हैं ये. ओके, एंड दिस यू कैन सी डॉरी आपका है. डॉरी क्या होता है? दहेज का सामान होता है. डॉरी इज द मनी और अ गिफ्ट के रूप में भी हो सकता है जो एक दुल्हन को उसके घर वाले एज अ गिफ्ट के शादी के टाइम पे उसको प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है. ओके, नाउ द इनएबिलिटी टू फुलफिल द डिमांड्स रिजल्ट इन द फिजिकली और मेंटल टॉर्चर. कई बार क्या होता है कि लोगों की जो लड़के वालों की जो डिमांड्स हैं इतनी ज़्यादा बढ़ती रहती हैं, और कभी कभार क्या होता है कि लड़की के घर वाले उसको डिमांड्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा होता है ब्राइब उसके लिए, डॉरी के लिए. ठीक है, तो हमारे जो स्टेप्स हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि हमारे जो पिछले जो 15 साल बीत चुके हैं उसमें क्या था, लेजिस्लेटिव ने क्या किया था, एक संविधान लागू किए थे कि डॉरी की जो डेथ होगी वह स्टिल ऑन राइज, बढ़ते ही जा रही है, उनमें कुछ भी कम नहीं हो रहा है. द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो पास किया गया था 1961 में, बट इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, बिकॉज जब अगर उनमें अगर डर ही नहीं है तो ऑब्वियसली तभी तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं. एंड ही कैन गेट द इम्प्रीजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 5 years, be fined up to 15,000 rupees and or the amount of the value of such dowry. जो कभी वो नहीं पे कर पाते हैं तो उनको क्या किया जाता है? टॉर्चर किया जाता है उन लोगों को. ठीक है, नाउ legitimacy of the laws during the dynastic and the local chieftains rules. जो इसमें क्या हुआ था कि रूल्स पास हुए थे, कुछ रूलों को कानून बना दिया गया था, और जब हमारी डेमोक्रेसी गॉट इंट्रोड्यूस की गई थी तो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना शुरू कर दिया था और कानून बनने शुरू हो गए थे लोगों के लिए. ठीक है, तो इनको रोकने के लिए इन पॉसिबिलिटीज को तो हमारे संविधान ने इसमें अपना साझा दिया, ताकि लोगों को ये पता लगे कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, और अगर आप गलत करते हैं, ठीक है, तो आपको सजा के हकदार होंगे आप. ओके, नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर सॉल्ट सत्याग्रह, जो कब हुआ था हमारा 1930 में. इट रेफर्स टू द फोर्स और स्ट्रेंथ जो थी सच की बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस पे थी. इसका क्या था कि देयर वॉज अ नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट किया गया था, जिसको बोला गया था सॉल्ट सत्याग्रह अगेंस्ट द अनजस्ट, जो बहुत ही गलत कानून फ्रेम किया गया था हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, जिस
पर विरोध दिखाने के लिए एक डांडी एक विलेज है जो सिचुएटेड है सी कोस्ट पे गुजरात के पे, जहां गांधी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि ही वुड डिफाई द सॉल्ट के लॉज को। गांधी जी लेफ्ट साबरमती आश्रम विद द 78 मेंबर्स उनके साथ थे आश्रम के, और उन्होंने द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 350 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, जिसमें उनके फॉलोवर्स थे जिन्होंने क्या किया, वो डांडी तक पहुंचे और उन्होंने सॉल्ट जो लॉ बनाया था उसको तोड़ दिया था। ठीक है, तो जो अनफिनिश्ड वर्क जो कोऑपरेटिव मूवमेंट का था वो कैरिड फॉरवर्ड बाय द डिसोबीडियंस मूवमेंट को, कि हाँ अगर तुम हमारी बातों को नहीं देखते हो तो हम तुम्हारी बातों को क्यों माने। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर एंटी लिक्विड एजिटेशन पोस्ट 1947, बिकॉज एक्सेस ड्रिंकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सामाजिक बुराई है हमारे लिए। इट रिजल्ट्स इन द रन ऑफ द लाइफ्स ऑफ मेनी पीपल, क्योंकि उससे लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें वो क्या अपना जो भी कमाई है अपना पैसा है सब लिक्विड पे वेस्ट करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ बैड फॉर आवर हेल्थ। और इस अगर मान लो वो इंसान ही नहीं रहा तो ऑब्वियसली उसकी जो फैमिली है वो ऑब्वियसली सफ़र करेगी। तो इसके लिए जो है प्रोहिबिशन किया था इन्होंने, एक एक्ट किया था कि ताकि लोगों को इससे बचाया जा सके। एंड प्रोहिबिशन ऑफ लिक्विड हैज मेड अ पार्ट ऑफ आवर 5 year प्लान को सेवरल स्टेट्स में हैव मेड द अटेम्प्ट्स किया गया टू इंट्रोड्यूस पार्शल और टोटल प्रोहिबिशन इसका किया जा सके। ठीक है, एंड एंटी लिक्विड कमेटी को इसके लिए क्या कहा गया था कि कुछ रूल्स वगैरह बनाए जाए, ताकि कुछ it is a matter of grave concern है that some of the sections of the society which boost of modernization consider consumption of liquor a status symbol मान रहे हैं कि अगर हमने ये नहीं लिया तो हमने कुछ नहीं किया, सोसाइटी के तहत उसको नीचा देखा जा रहा था। तो इस तरीके से इन सच मैटर्स में गवर्नमेंट ने एफर्ट किया कैन yield fruitful results only when the people are wide awake थे and cooperate करते थे with the government को। ठीक है, now you have to read the wrap up words and from this page you have to complete question number A, B, C and E also from this page, and from this page you have to complete your HOTS answer number 1 and 2. Okay.